10वीं के बाद कुछ भी करने का निर्णय छात्रों के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। इस समय वे एक ऐसी राह पर खड़े होते हैं जहां आपको एक निर्णय लेना है जो आपको अपने करियर बनाने में मददगार साबित होगा। किसी भी काम की सफलता के पीछे मुख्यतः सही समय पर सही निर्णय लेने की अहम भूमिका होती है। वस्तुतः निर्णय लेने की क्षमता जैसी क्वालिटी की डिमांड जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, हर जगह आपके इस क्वालिटी की परख की जाती है और इसी पर आपका करियर कुछ हद तक डिपेंड करता है। इसीलिए 10वीं के बाद आप सही निर्णय लेने की अच्छी कोशिश करते हैं जिससे आप अपने भविष्य को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इस महत्वपूर्ण निर्णय को अब आपको ही लेना होता है। हो सकता है कि बहुत सारे करियर विकल्पों की उपस्थिति में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेल्पफुल पॉइंट में। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप 10वीं के बाद कौन सा करियर ऑप्शन चूज करेंगे। 10वीं क्लास की परीक्षा के बाद क्या करें, किस स्ट्रीम का चुनाव करें, क्या मुझे प्रोफेशनल कोर्स का चयन करना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल विकल्पों की तरफ ही अपने आप को केंद्रित करना चाहिए, आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर 10वीं पास या 10वीं की पढ़ाई कर रहे छात्रों के दिमाग में उठते हैं और इससे बेवजह परेशान रहते हैं। इनका मुख्य फोकस इन्हीं दो बातों पर होता है। 10वीं के बाद सबसे कठिन निर्णय होता है स्ट्रीम का चुनाव करना। सही स्ट्रीम का चुनाव करना बहुत जरूरी है, कारण कि भविष्य के सभी निर्णय मुख्यतः इसी निर्णय पर डिपेंड होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स अपने जीवन हार्ड मेंटालिटी के दबाव में आकर उस स्ट्रीम का चुनाव कर लेते हैं जो उनकी रुचि तथा क्षमता के बिल्कुल विपरीत होते हैं, लेकिन चूंकि उनके मित्र ये जानकर भी इसे ही चुनते हैं, इसीलिए वे भी ऐसा करते हैं। लेकिन यह एक गलत प्रैक्टिस है। इसीलिए हमेशा अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप ही किसी स्ट्रीम का चयन करें ताकि आप बेहतर रिजल्ट पा सके। तो दोस्तों, आगे मेरे वीडियो में बने रहें ताकि सही स्ट्रीम के चयन में आपकी मदद हेतु 10वीं के बाद की कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला स्ट्रीम है साइंस। साइंस अधिकांश स्टूडेंट्स का पसंदीदा विषय होता है और लगभग हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा विज्ञान विषय से ही पढ़ाई करे। यह स्ट्रीम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आईटी और कंप्यूटर विज्ञान जैसे कई आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करती है और विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करने का अवसर भी प्रदान करती है। 10वीं के बाद साइंस सब्जेक्ट लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे लेने के बाद आगे चलकर आप आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपने 12वीं तथा ग्रेजुएशन में आर्ट्स या कॉमर्स से की है तो आप भविष्य में साइंस नहीं ले सकते, जबकि साइंस स्ट्रीम वाले पुनः किसी भी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। साइंस में आप कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ ऐच्छिक विषयों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ जैसे विषयों का चयन करना होगा। साथ ही क्लास में थ्योरी की पढ़ाई के साथ लेबोरेटरी भी प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को मूल विषयों के रूप में चुन सकते हैं। अगर आप मेडिसिन में रुचि रखते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले सकते हैं। दूसरा स्ट्रीम है कॉमर्स। साइंस के बाद स्टूडेंट्स द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला स्ट्रीम है कॉमर्स। यदि स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रीम का चुनाव करना होगा। अगर करियर की बात की जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम से अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, निवेश बैंकिंग और वित्तीय सलाहकार जैसे कुछ सबसे अधिक आकर्षक और उच्च भुगतान वाली नौकरियों में जाया जा सकता है। कॉमर्स में आप बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और बिजनेस लॉ आदि मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, मार्केटिंग और जनरल बिजनेस इकोनॉमिक्स में आधारभूत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तीसरा स्ट्रीम है आर्ट्स। आर्ट्स आज भी स्टूडेंट्स के बीच कम पसंद किया जाने वाला विषय है, जबकि इस क्षेत्रों में अवसरों की भरमार है। लेकिन आजकल इस विषयों को काफी स्टूडेंट्स लेना पसंद कर रहे हैं। यह कुछ रोचक, आउटबीट और रोमांचक करियर के ऑप्शन प्रदान कर रहे हैं। आजकल स्टूडेंट्स के पास अन्य स्ट्रीम की भांति ही आकर्षक और संतोषजनक करियर का विकल्प मौजूद है। एक आर्ट्स का स्टूडेंट्स जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशल वर्कर, एजुकेशन और कई अन्य करियर विकल्पों का चयन कर सकता है। जहां तक विषयों का संबंध है तो आर्ट्स स्टूडेंट के पास विभिन्न प्रकार के विषयों के चयन का विकल्प होता है, जिनमें से समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र, संस्कृत, हिंदी इत्यादि विषय शामिल है। साथ ही 10वीं के बाद आप ITI और पॉलिटेक्निक जैसी प्रोफेशनल विषय भी ले सकते हैं।
अब आपको प्रत्येक विषय तथा स्ट्रीम की जानकारी हो चुकी है। तो अब आपके लिए कौन सा स्ट्रीम तथा विषय आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह निर्णय लेने का समय है। तो अब आप कौन सा क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे, आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।